राधे राधे एवरीवन। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। राधे राधे माँ। वाओ मैम, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। सभी कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। सभी के कैमरास ऑन होंगे तो मुझे भी बात करने में अच्छा लगेगा। दीपक जी, वीरेंद्र जी, वीरेन जी, कृतिका जी ने भी ऑफ कर लिया। अरे, शशि जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, जिसके भी कैमरास ऑन होंगे ना, मोबाइल नंबर उन्हीं का लिया जाएगा डिस्कशन। ठीक है। जिनके ऑफ होंगे उनके मोबाइल नंबर पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। थैंक यू कृतिका जी, थैंक यू वीरेन जी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बात मोबाइल नंबर। आज हम मिले हैं किस लिए? मोबाइल न्यूमरोलॉजी के। राइट। तो एक बार गणपति जी को प्रणाम कर लेते हैं, महासरस्वती को और अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम मोबाइल के बारे में बात करेंगे। आंखें बंद करके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारेषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, अब हम मोबाइल के ऊपर बात करने वाले हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से ये नंबर्स हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं, क्या इनके रिजल्ट हमारी लाइफ में आते हैं। देखिए, अभी न्यूमरोलॉजी सभी लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, नंबर्स के बारे में किस किस को पता है कि नंबर्स क्या होते हैं और कैसे वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं? मुझे थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में बताएंगे। ओके दीपक जी, यू आर इन ऑफिस। ओके। किस किस को नंबर्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज है और कौन न्यूमरोलॉजी के लिए बिल्कुल न्यू है? जैसा भी है वैसा आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। न्यू है तो आप न्यू लिख दीजिए। जो जानते हैं वो नोइंग लिख दीजिए। मैम एक मिनट। न्यू है हाँ। कृतिका जी। ओके। सभी रिप्लाई करेंगे प्लीज। ओके। न्यू। रवि जी न्यू। अदर रिप्लाईज प्लीज। थोड़ा बहुत। चलिए, ठीक है। दैट मीन्स मुझे आपको बेसिक से बताना है। नंबर्स हमारे साथ, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही हमारे साथ नंबर जुड़ करके आते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के रूप। राइट। हमारी डेट ऑफ बर्थ के रूप में हमारे साथ नंबर एड ऑन होकर के आते हैं और उनके इम्पैक्ट हमें अपने बर्थ के साथ ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बट मोबाइल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि हमें आफ्टर बर्थ मिलता है, यानी कि हम जब अप्रोक्सीमेटली, आजकल के बच्चों को तो 10th 11th में नंबर मिल जाता है ना? तो 10th 11th के बाद मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालना शुरू करते हैं। अब बात आती है कि क्या इन नंबर्स के इम्पैक्ट कैसे आते हैं। तो पहले मैं आपको इन नंबर्स से मिलवाती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके इम्पैक्ट कैसे हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम सीखेंगे मूलांक कैसे निकाला जाता है और मूलांक क्या होता है। मूलांक वो नंबर होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो हमारी लाइफ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ इम्पैक्ट डालता है। तो ये मूलांक कैसे निकाला जाता है, मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू हैं। जैसे आपके सामने की डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है 19 सितंबर 1987।
इस डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे जो डेट है, किस दिन पर्सन का जन्म हुआ, वो डेट है 19। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस, ओके। जिस दिन पर्सन का जन्म हुआ वो डेट है 19। तो हम उस डेट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 1 + 9, 19 मीन्स 1 + 9। 1 + 9 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10। अब हम इस 10 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 10 को कैसे करेंगे? 1 + 0। 1 + 0 इज 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ का 19 सितंबर 1987 का मूलांक जो आता है वो आता है 1। अंडरस्टूड? सपोज कीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ सिंगल नंबर में है, जैसे मैंने ले लिया 5/4/1993। तो ये जो डेट है ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट है ना, तो हमें इसे एड अप करने की जरूरत नहीं है, हमें इसे कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली 5 नंबर जो है ये गुणांक हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ और मूलांक लिख के सेंड करेंगे, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ आप लोगों को मूलांक निकालना आ गया है। इस मूलांक को ही बेसिक नंबर कहा जाता है। कुछ लोग इनको ड्राइवर और कंडक्टर भी बोलते हैं, बट मैं ड्राइवर कंडक्टर बोलने के फेवर में नहीं हूं। ठीक है, आप मूलांक बोल सकते हैं, बेसिक नंबर बोल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने अपने मूलांक निकाल के मुझे ग्रुप चैट बॉक्स में सेंड करेंगे। यस दीपक जी, करेक्ट। कृतिका जी आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखे तो मैं नहीं जान पाऊंगी कि आपने ठीक लिखा कि गलत। आशा जी डेट ऑफ बर्थ लिखी है बट मूलांक भी बताइए। 17, यस कृतिका जी करेक्ट। राहुल जी की भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है यहाँ पर। शैला जी 8। आशा जी ओनली मूलांक चाहिए आशा जी, तो मूलांक इज 1। यस, ओके। दैट मीन्स अब मूलांक निकालना सबको आ गया, राइट। नेक्स्ट चीज आती है इसमें हमारी भाग्यांक। भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक वो नंबर होता है जो हमारी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के साथ निकाला जाता है। जैसे मूलांक में हमने सिर्फ डेट ली थी, और भाग्यांक में हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। जैसे यहां पर आपका एग्जाम्पल है 19 सितंबर 1987, सेम डेट ऑफ बर्थ को हमने लिया है, इसके हर एक नंबर को हम ऐड करेंगे। 1 + 9 + 9 + 1 + 8 + 7, टोटल आता है 44। 44 को हम दोबारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 4 + 4 टोटल आता है 8। तो यानी जो ये डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1987, इसका भाग्यांक है 8। क्लियर? क्लियर है तो अपने अपने भाग्यांक भी मुझे निकाल के बता दीजिए चैट बॉक्स में। अपने अपने भाग्यांक भी निकाल के बताएंगे। यस ठीक है कृतिका जी। हर्षा जी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, बिना डेट ऑफ बर्थ के मैं चेक नहीं कर पाऊंगी आप सही निकाल रहे हैं कि गलत निकाल रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ साथ में लिखेंगे तो मुझे पता रहेगा। अरुण जी, ठीक है अरुण जी का भी। हर्षा जी का भी ठीक है। रवि जी का भी ठीक है। मोर आंसर्स प्लीज। वीरेंद्र जी आप अपना चेक कीजिए। वीरेंद्र जी आपका गलत है। सूरज सर जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता उसके भी सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। हम यहाँ पर मोबाइल की बात करेंगे ना, तो मोबाइल नंबर से उनकी प्रिडिक्शन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। वीरेंद्र जी यस 4 ठीक है अभी। जयराज जी आपका रॉन्ग है, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए।
जयराज जी। वीरेंद्र कुमार जी का ठीक है, चलिए मोस्टली सबको आ गए हैं। जयराज जी आप अपना एक बार टोटल चेक कीजिए, आपका थोड़ा रॉन्ग आ रहा है। अब ये होता क्या है, मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है, और इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, मूलांक वो नंबर होता है जो कि हमारे नेचर को जज करता है, और भाग्यांक हमारे भाग्य को, हमारी डेस्टिनी को जज करता है। मूलांक हमारा 35 की एज से पहले पहले पूरी तरीके से एक्टिव होता है, और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हमारी लाइफ पर रहता है। एंड देन भाग्यांक का जो इम्पैक्ट है वो 36 के बाद मोस्टली हमारी लाइफ पर आता है। अब ये नंबर होते क्या है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं या हमारे जितने भी नंबर्स हैं, ये 1 से लेकर के 9 तक में ही घूमते रहते हैं। हर नंबर आप उसको ऐड कर लो सब, या कुछ भी करो, 1 से 9 के बीच में ही आपका वो नंबर रहता है। तो 1 से 9 जो हमारे नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, आइए इन नंबर्स को जानते हैं। देखिए, नंबर 1, नंबर 1 जो है वो प्लैनेट होता है सन। सन को हम किंग मानते हैं। ग्रहों के मंत्रिमंडल में सन को सूर्य की जगह दी गई। सॉरी, सूर्य को राजा की जगह दी गई। राजा यानी कि हम इसको फादर फिगर भी मानते हैं। सन रूल नंबर्स जो होंगे, यानी कि जिनका मूलांक 1 होगा, उनके साथ में लीडरशिप क्वालिटी एड ऑन होके आती है। वो अपने आप को किसी से पीछे देखना पसंद नहीं करते, वो हमेशा लाइफ में नंबर 1 ही रहना चाहते हैं। प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, जो भी कर सकते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, और क्या होता है, सन वालों के अंदर, जैसा कि सन की हम बात कर रहे हैं, सन गर्म होता है, सन के अंदर हीट होती है, अग्नि होती है। उसी तरह नंबर 1 रूल पर्सन को हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एंगर इश्यूज रहते हैं, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग इनका नेचर होता है। आगे अगर हम बात करें नंबर 2 की, उससे पहले मैं आपको इनके कुछ बॉडी पार्ट्स बता देती हूँ। सन, अगर सन हमारा खराब हो रहा है, 1 नंबर हमारे साथ में रॉन्ग इम्पैक्ट दे रहा है, तो आपको एसिडिटी के इश्यूज, हेडेक, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पेशली बोन्स में दर्द, ये चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 की बात करें, मून, मून को रानी की जगह दी गई है, जो कि एक माँ का स्थान है। चंद्रमा माँ का स्थान माना गया है। माँ कैसी होती है, माँ बहुत इमोशनल होती है। बच्चे होते हैं ना, जो भी बात मनवानी है मम्मी के पास चले जाओ। क्यों? क्योंकि मम्मी तो भावुक होके बात मान ही जाती है। इसीलिए 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, दूसरों को बहुत केयर करते हैं, और साथ साथ केयर का एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि हमें भी केयर मिले। देन नंबर 3, नंबर 3 इज जुपिटर, गुरु का नंबर है, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कैसे होते हैं, सिंपल दिखने वाले। 3 नंबर वाले सिंपल सोवर दिखना पसंद करते हैं, लेकिन इनकी ब्रांड और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है हर चीज की। ज्ञानवान होते हैं, नॉलेज इनके पास बहुत मिलेगी आप। 3 नंबर वाले हर किसी को सलाह देना पसंद करते हैं। वहीं अगर हम बात करें 4 नंबर, राहु की, राहु क्या है, 4 नंबर, जो कि राहु को आप रॉबिन हुड के साथ मैच कर सकते हैं। राहु रूल जो पर्सन होते हैं, राहु है एक छाया ग्रह, छाया ग्रह जो कि हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी राहु का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। राहु जब अच्छा होता है तो पर्सन को मिलियनेयर बिलियनियर तक बना सकता है, लेकिन जब राहु खराब है तो आपको सड़क पर भी ला सकता है। अब कैसे पता चले राहु क्या है, राहु मन के विचार है। राहु हमारे दिमाग में आने वाले बहुत सारे विचार है, तो मल्टीपल थिंकिंग्स देता है राहु आपको। पर्सन को थोड़ा सा स्टबर्न यानी कि जिद्दी बनाता है राहु। और क्या करता है राहु, साथ साथ हमारी लाइफ में अचानक होने वाली प्रॉब्लम्स, सडननेस है राहु, जो आपकी लाइफ में अचानक समस्याएं घट रही हैं, अचानक आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो भी राहु के ही कारण है। बात करते हैं नंबर 5 मरकरी यानी कि बुध। बुध क्या है, बुध राजकुमार है, एक बच्चा है। बच्चा कैसा, जो कि चंचल है, एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता। तो जो मरकरी रूल पर्सन होते हैं वो एक ही काम में लंबे समय तक नहीं रह पाते, इन्हें अपनी लाइफ में चेंजेस पसंद होते हैं।
हर चीज से ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और 5 नंबर मरकरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। जिनका 5 नंबर अच्छा है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। हर किसी को वो अपनी बातों से अपना बना लेते हैं। नंबर 6 वीनस की बात करें, जो कि है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी कि हमारा शुक्र ग्रह, जो हमें लग्जरी लाइफ देता है। हमारी जो मैरिटल लाइफ है दैट इज वीनस। हमारा जो प्लेजर है, हमारी लाइफ के जितने भी प्लेजर्स हैं ये सब वीनस में आते हैं। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको हर प्लैनेट के अंदर नजर आ जाता है। कैसे नजर आता है? अगर आप 1 नंबर में देखने जाएं तो जो हमारे पॉलिटिशियन जैसे कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सिंपल सोवर दिखने वाले, है ना। और दूसरी तरफ हमारे मोदी जो कि हमें अच्छे एक आउटफिट में नजर आते हैं, अच्छे शूज में नजर आते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ में उस ब्रांड को उतार रहे हैं, पॉलिटिक्स के अंदर जब वो ब्रांड आई है तो वो वीनस हो गई। ठीक है, जब तक वो ब्रांड नहीं थी दैट इज सन। इसी तरह नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 मून क्या है? लिक्विड है। लिक्विड में जब आप नॉर्मल जूस पीने रहे हैं, रोड साइड से आप जूस पी रहे हैं, नॉर्मल अनपैक्ड जूस पी रहे हैं, दैट इज योर मून। लेकिन जब आप ब्रांड पर जाते हैं, ट्रॉपिकाना ले लिया आपने, रियल ले लिया, तो जब आप इस तरीके की ब्रांड्स पे जाते हैं तब वो जूस आपका वीनस में इंक्लूड हो जाता है। इसी तरह नंबर 3 जुपिटर, ज्ञान। ज्ञान जब आप एक नॉर्मल जगह से ले रहे हैं, नॉर्मल टीचर से ले रहे हैं हमारे आपके जैसे, तो आप जुपिटर में हैं। लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं रविशंकर जी की क्लास में, जहां आपको एक एक क्लास के 5-5 6-6 हजार रुपए देने पड़ते हैं, वहां आपका जो ज्ञान है वो भी शुक्र बन जाता है। इस तरीके से आप हर एक प्लैनेट में शुक्र को देख सकते हैं। नंबर 7 केतु। केतु क्या है? लॉजिक है। केतु क्या है? रिसर्च है। केतु है डिससेटिस्फेक्शन। केतु रूल पर्सन्स को डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। एंजाइटी का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम 2 और 7 को बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन 7 नंबर वाले बहुत ही फिलोसोफर हो जाते हैं एक सर्टेन एज पर। नंबर 8 की बात करें, सैटर्न, शनि। शनिदेव कौन है? शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव न्यायाधीश है। तो ये हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें शनि से डर लगता है, शनिदेव की दृष्टि जो है वो खराब हो तो बहुत दिक्कत देती है। लेकिन वो दृष्टि खराब एक्चुअल में होती कब है? जब आप अपने कर्मों को खराब, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि कभी आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगे। नंबर 9 मार्स, मंगल। मंगल कौन है? मंगल जो हर वक्त तैयार, तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार, ऐसा ग्रह है मंगल। मंगल क्या है? आग है। तो 9 नंबर वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हीट इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। हमारी बॉडी में ब्लड है मंगल, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रॉपरली मोबाइल नंबर। क्या है मोबाइल? देखिए, आपको मोबाइल नंबर कैलकुलेट कैसे करना। मुझे यहाँ पे जो कैमरा नजर आ रहा है ऑन, जयराज जी का नजर आता है। जयराज जी आप अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल टोटल दूं या नंबर दूं? मोबाइल नंबर बोलिए। ओके। जयराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आ गया नंबर, देख लीजिए। ओके, आपने चैट बॉक्स में दिया, 999। आप स्क्रीन नंबर से, दे दिया मैंने। हाँ जी हाँ जी, 131 255 9 6। ओके, और आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 3 मार्च 1980। 3 मार्च 1980। 7 7 मार्च। 7 मार्च, ठीक, 7 मार्च। अब आप देखिए हमें मोबाइल नंबर को किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है जब हम उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर की पेयरिंग करनी। पेयरिंग कैसे करनी है? एक सेकंड दीजिए जी। पेयरिंग कैसे करनी होती है? पेयरिंग 2 तरीके से होती है। हमें 2 पैटर्न यहाँ लेने होते हैं, 5 पेयरिंग एंड 9 पेयरिंग।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो दो नंबर्स को एक साथ लेंगे और पेयर करें। ठीक है, यहां पर दो दो नंबर्स के कौन कौन से पेयर आ रहे हैं उनको अब हम लिख लेते हैं। हमारे पास पहला पेयर क्या आएगा? 99, 99। 99 के बाद नेक्स्ट पेयर क्या आएगा? 13। नेक्स्ट पेयर क्या आएगा? 12। नेक्स्ट पेयर इज 55। देन आता है 96। ठीक है, ये पांच हमने पेयर बनाए और इसका हमें टोटल भी देखना है कि हमारे मोबाइल नंबर का टोटल कितना आ रहा है। तो इसका अगर हम टोटल कर लेते हैं, 10, पांच है आपके मोबाइल नंबर का टोटल जयराज जी। यस। ठीक है, 5 पे इनका टोटल। ठीक है, हमने पहले टोटल चेक करना है कि टोटल हमारे मूलांक और भाग्यांक से मैच करता है या नहीं। अब इनका मूलांक है 7 और भाग्यांक है 1। मूलांक है 7 और भाग्यांक है 1। 5 नंबर है बुध का नंबर, जो कि मूलांक और भाग्यांक दोनों का ही फ्रेंड है। दोनों का ही फ्रेंड है, यानी कि मूलांक जो इनका 5 नंबर है वो तो इनके साथ में मैच करता है, लेकिन जो इनके मोबाइल नंबर के अंदर के पेयर्स हैं ये इनको कैसा इम्पैक्ट देंगे। क्या इनकी लाइफ में इन नंबर के अच्छे इम्पैक्ट आ रहे हैं या बुरे इम्पैक्ट आ रहे हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज आप देखेंगे, इनका जो पहला पेयर आ रहा है 99। ठीक है, 99 यानी कि मंगल को यहां पर डबल किया है, साथ में एक मंगल यहां भी है, यानी कि 3 मंगल यहां आ रहे हैं। जयराज जी, जब से आपने नंबर लिया है थोड़ा गुस्सा आपका बढ़ गया है क्या? यस राइट। ठीक है, क्योंकि मंगल क्या है? हीट है, आग है। ब्लड में इंफेक्शन होने के चांसेस, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ये चीजें यहां पर हो सकती हैं। आगे हम बात करें, अगला पेयर जो है 13। अब मैं आपको एक एक नंबर स्क्रीन पर ही दिखाऊंगी ताकि आपको ये ना लगे कि मैम कहाँ से क्या चीज बोल रही है। अब आप 13 नंबर देखिए। 13 नंबर के जो रिजल्ट आते हैं क्या है? ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ। आपके कामों में रुकावट आ रही है जयराज जी, काम बनते बनते रुक जा रहे हैं। जी। हाँ। ठीक है, लेकिन यस। आप दूसरों को सलाह बहुत अच्छी दे पा रहे हो। आप खुद अपनी सलाह पर काम नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन जो आप सलाह दोगे उससे दूसरों को बेनिफिट जरूर मिलेंगे। 100%। ठीक है, और क्या है? आप अपने हिसाब से चलना पसंद करते हो, आप किसी के अकॉर्डिंग चलना पसंद नहीं। तो 13 नंबर जो है किसी भी तरीके से अच्छा नंबर नहीं माना जाता। बात करें 12 नंबर। 12 नंबर क्या करता है? 12 नंबर चेहरे पर एक चमक ला करके देता है, एजुकेटेड पर्सन बनाता है। आपकी एजुकेशन कैसी है जयराज जी? हालांकि ये नंबर तो आपने बाद में लिया होगा। बहुत ही अच्छी है। ठीक है, एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी है। ग्लो ऑन फेस आता है, तो जयराज जी के चेहरे का ग्लो आप देख लीजिए। राइट। ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाता है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि दूसरे लोग बात करना चाहते हैं। पैसों को कैसे सेव करना है वो ये आपको 12 नंबर सिखाता है। तो आपको पता है 10 रुपए में से मुझे 2 रुपए कैसे बचाने है ऐसा आपके साथ में? बरोबर है। ठीक है, देन बात करें 55। 55 नंबर क्या करता है? 5 नंबर 2 बार, यानी कि बुध का नंबर 2 बार आ रहा है। तो ये आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाता है। आप किसी से बात करने में हिचकते नहीं। बताते जाइए जयराज जी। राइट। ठीक है, आप बहुत अच्छे से हर किसी से बात कर पाएंगे। यस यस। वन हंड्रेड। मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि 5 नंबर बिजनेस का राइट। नंबर। ठीक है, अब बात करें अगला नंबर जो 96 आ रहा है। 96 आपको क्या रिजल्ट देता है देखिए। मैंने पूरी पीडीएफ इसलिए खोली है कि आपके सामने कुछ भी हिडन नहीं, कि ऐसा नहीं है कि मैम इनको जानती है या क्या है या ऐसे बोल रही है। हालांकि जयराज जी को मैंने पहली बार देखा है, लेकिन जो पीडीएफ में है वही चीजें इनके पास है। 69 नंबर या 96 नंबर इनके दिमाग को कलात्मक बनाता है और प्लानिंग इनकी अच्छी करता है। तो आप किसी भी तरह की प्लानिंग करनी हो तो बहुत अच्छी कर पाते हैं। जयराज जी बताइए। राइट। ठीक है, आपको
आप राइट। मेल हैं तो एक आपको फीमेल्स से हेल्प मिल जाती है, लेकिन मेल्स ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो मेल्स जी। के द्वारा होती है ऐसा। राइट। 100%। 100%। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी जो कि अभी हमने 5 नंबर कॉम्बिनेशन बनाया। अब हम इनका 9 कॉम्बिनेशन बना करके देखते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर नीचे कर देती हूँ ताकि आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे। मैं ये वाले कॉम्बिनेशन हटा रही हूँ, 9 कॉम्बिनेशन अब बना रही हूँ। 9 कॉम्बिनेशन कैसे बनाए? 9 कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? 9 कॉम्बिनेशन के लिए आपको पहला नंबर लेंगे, दूसरा लेंगे। ठीक है, यानी कि क्या बना? 99। उसके बाद दूसरा नंबर और तीसरा नंबर यानी कि 91। तीसरा नंबर और चौथा नंबर यानी कि 13। इसके बाद 3 और 1, 31। 1 और 2, 2 और 5, 5। इस तरीके से आप अपने सारे ये कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्या आएगा? 59। पेयरिंग समझ में आई कैसे करनी है सभी को? आप लोग बोल के बता सकते हैं, पेयरिंग समझ आई कि पेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है? 5 पेयरिंग एंड 9 पेयरिंग। दिव्या जी का यस आ यस, गया। यस आशा। मैम। फाइव, फाइव, हाँ, 5 पेयरिंग समझ आई। नाइन 9 पेयरिंग नहीं मुझे समझ आई। 9 नहीं समझ आई मुझे। ठीक है। मैं ध्यान नहीं दे पाई इसमें। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये नंबर ही रेज हो जा रहा है, मैं नंबर दोबारा लिख लेती हूँ। देखिए, 9 पेयरिंग में क्या करना होता है आपको? आपको हर नंबर को लेना है। जैसे वहां हमने 2 नंबर लिए, उसके बाद तीसरा चौथा लिया था, उसके बाद पांचवा छठा लिया था, इस तरीके से लिए थे। लेकिन यहाँ पे आपका पहला कॉम्बिनेशन 99 बनेगा। हाँ तो हाँ। दूसरे के लिए आप जयराज जी प्लीज किसी से अभी बात मत कीजिए, आपकी प्रिडिक्शन हो रही है ना। 9 1 लेंगे, फिर 1 को दोबारा से लेंगे। 1 3, 3 1, 1 2, 2 5, 5 5, 5 9, 9 6। क्लियर हुआ कैसे करनी हाँ है जी, पेयरिंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब आप देखिए जयराज जी की लाइफ में 99 का इम्पैक्ट हमने देखा, वो 100% आ रहा है। अब नेक्स्ट इनका जो यहां से कॉम्बिनेशन आता है 91। देखते हैं 91 का इनको क्या रिजल्ट मिलता है, स्क्रीन पर देखेंगे। नो, जल्दी। ये देखिए, हाँ। ये जो है 91 नंबर है, आपको अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट बनाता है। जयराज जी, आप अपना जो भी काम करते हो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करते हो, यस। दूसरे के साथ गलत आप नहीं कर पाते। लेकिन जो करते हो अपनी इच्छा से करते हो, और आपको किसी की इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में पसंद नहीं है। एकदम राइट। ठीक है, ये इनका 91 नंबर का इम्पैक्ट आया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट देते हैं। नेक्स्ट नंबर किसका लेना है? किसका कैमरा पूरा ऑन था? देखो, अभी भी बहुत सारे कैमरास ऑफ हैं जिनको कि शायद अपना नंबर चेक नहीं करवाना है। अब ये नंबर, ये देखिए इनकी लाइफ में कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है और कितने। जयराज जी कुछ पूछना चाहते हो? आपने हैंड रेस किया है। हेलो हाँ जी। मैम, ये नंबर सही है या गलत है? जयराज जी आपके लिए नंबर ठीक है, क्योंकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा दे रहे हैं। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम है इस नंबर। न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ न्यूरोलॉजिस्ट जान के मैंने ये नंबर लिया है। हाँ, सही है ये ना मेरे ख्याल से? ठीक है।
ठीक है जी। ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर किसका लें, देखते हैं चैट बॉक्स में आया क्या किसी का। हाँ क्लियर हुआ, इफ देयर इज जीरो, या जीरो वाला कोई नंबर ले लेते हैं, जीरो वाला कोई नंबर ले लेते हैं। कृतिका जी आपने कहा मेरा भी और आशा जी का भी, कृतिका जी का कैमरा ऑन है, ठीक है। आशा जी का भी लेंगे, कृतिका जी आपके नंबर में जीरो है, हाँ ठीक है, कृतिका जी का लेते हैं। 7877193520, ठीक है नंबर आपका ये कृतिका जी। जी मैम ठीक है। बाकी सब म्यूट कर लेंगे, सिर्फ कृतिका जी का माइक अनम्यूट रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए जी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 17/10/1989। 17/10/1989। जी। आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है 8 और 9 का 9। बनता है। अच्छा आपने अपना मोबाइल नंबर टोटल किया क्या, नहीं मैम। एक बार ऐड कीजिए कितना आ रहा है। जी। ऐड कीजिए सभी प्लीज इसको। इसका टोटल आई थिंक 4 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेंगे सभी। 4 आ रहा है, हाँ टोटल 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो टोटल 4 आ रहा है आपका, तो जी। आपके साथ में पहली चीज तो आप देखो 4 नंबर जो है, 8 का भी दुश्मन नंबर है और 9 का भी दुश्मन नंबर है, दोनों का जी। ही दुश्मन नंबर है। आपके कामों में बहुत ज्यादा रुकावटें ये पैदा करेगा। आपके लाइफ में अचानक हर दूसरे तीसरे दिन जी। कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, होता है, एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं कि जी दूसरी। मैम बिल्कुल। देन अगर हम इनके पेयर्स को देखें, ऑलवेज राइट। ठीक है, आपके पेयर्स को जब हम देखते हैं तो 78 आपका पहला पेयर बनता है, दूसरा 77, तीसरा 19। बताते जाइए अपने पेयर्स जिसने जी। सीखे, 35 और 20। 35 and 20। 20। अब 20। हाँ पेयरिंग करने से पहले ये जो आपका जीरो आ रहा है, हमें इसको एलिमिनेट करना होता है। ये कैसे करेंगे, इस पेयरिंग को मैं हटा रही हूँ। पेयरिंग से पहले आपको जो जीरो आ रहा है उसमें जीरो से पहले जो नंबर है उस नंबर को हम लिखेंगे, जैसे कि 7 8 7 7 1। प्लीज बाकी सब म्यूट रखिए, अदरवाइज फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। ये 2 के बाद हमें यहाँ पर जीरो दिखाई दे रहा है, 2 के बाद हमें जीरो दिखाई दे रहा जी। है, तो हम इसकी जीरो की जगह पर भी 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे। ओके। पेयरिंग अब क्या बनेगी, 5 पेयरिंग में फर्स्ट पेयर 78। कृतिका जी आपकी साइड से ही बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा सेवन। जी जी। 78 77 19 35 है। 2। 2 ठीक है, ये आपकी 5 डबल पेयरिंग। सिक्स। राइट। जब हम 9 पेयरिंग बनाते हैं तब क्या क्या जी। बनेगी, 78। 78 हम्म। 87। एटी हाँ सेवन 87 हम्म। 77 77। 71 हम्म। 71 यस 19 19 93। 93 हम्म। 35 52 एंड देन लास्ट में 22। लास्ट में 20। तो पहली बात तो आपकी सीधी सीधी जो निकल के आई कि आपका फ्रेंडली है ही नहीं डेट ऑफ बर्थ के टोटल के साथ, तो वो सबसे मेजर प्रॉब्लम तो है, तो नंबर तो गड़बड़ है। और उसके अलावा अब इनके एक एक पेयर के रिजल्ट देखते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है जी। जैसे कि आपका जी। पहला नंबर क्या है, 78। ओके। देखिए 78 जो है बहुत अकेलापन देता है, आप भीड़ में भी अपने आप को अकेला फील करते होगे, राइट। ठीक है। माइंड बहुत बार नेगेटिव हो जाता है, मन में नेगेटिव विचार ज्यादा देगा आपको। यस।
ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वाला स्पिरिचुअलिटी पॉइंट भी बहुत, सही है। आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव हो गया हो। Yes, ठीक है, साथ में डबल सेवन नंबर है। डबल सेवन क्या करता है? डबल सेवन भी आपको रिसर्चर बनाता है। आप किसी भी चीज में काम करना चाहोगे तो आप उसमें और डीप और डीप और डीप जानना चाहते हो। right. सीधी सीधी खाली ऊपर से आपको बात बता दी जाए तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। नहीं होता। ठीक है, This is आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। 19 नंबर ऑलरेडी मैंने बताया भी था, उनके नंबर में भी था, मैं आपको फिर से स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये देखिए 19 नंबर क्या देता है आपको? इंडिपेंडेंस देता है, अनअर्न्ड मनी, पैशनेट अबाउट वर्क, यानी कि आपको अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट बनाता है। आपके अंदर जो है बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज को क्रिएट करता है। राइट। हेलो एवरीवन, सो सॉरी। हेलो। जी नेटवर्क इशू था, इस वजह से स्क्रीन ऑफ हो गई थी, मुझे सारा दोबारा लिखना होगा। चलिए मैं दोबारा लिख लेती हूँ एक बार। कृतिका जी नंबर बोलिए। 7877 7877193520। 3520। मैं पेयर्स दोबारा नहीं जी। लिख रही, पेयर्स सबने देख लिए थे। हाँ। आप लोग इसको बस पेयर समझ। नेक्स्ट पेयर इज 35, बात कर रहे थे अपन। हाँ, हम 35 की बात कर रहे थे। 19 मैंने आपको बताया कि आपको भी अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। 35 को अगर हम देखें, ये देखिए 35 जो है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है। फाइनेंशियली आप अभी स्ट्रगल कर रहे ओके। हैं। आपको अपने यस। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी किसी ना किसी कारण से छोड़नी पड़ी होगी। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं मिली होगी। कृतिका जी मिली है आपको पेरेंट्स की प्रॉपर्टी? ऐसे मे बी आगे कुछ हो तो। आई नो। अभी नहीं मिली है ना? प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम तो अभी तक तो नहीं आई है। नहीं आई है, और आपको आगे भी नहीं आएगी, नहीं। छोड़नी पड़ेगी। अभी तो सिचुएशन ही नहीं आई ना मिलने वाली। हाँ चलिए, सिचुएशन नहीं भी आई है ओके। और आगे सिचुएशन आएगी तब भी नहीं मिलेगी। ठीक है। और क्या है? ओके। इंटेलिजेंट आप हो, चीजें आपको समझ में आसानी से आ जाती हैं, शार्प माइंड हो, लेकिन पैसों से आपके पास डिससेटिस्फेक्शन है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपने बताया जो है वो है ही। देन आपका नेक्स्ट पेयर आपका आता है 22। 22 आपको इमोशनल भी बनाता है। कैसे बनाता है? जब आपको केयर नहीं मिलती तो आप परेशान हो जाते हैं। आपको कोई थोड़ा भी इग्नोर करता है तो आपको बर्दाश्त नहीं, आपको लगता है कि क्यों मैं सबके लिए इतना करती हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता, और आप दिल से सबकी मदद करते हो। राइट। है ना? और करने के बाद आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलते, ऐसा तो होता है। रिलेटेबल। बल्कि बुराई रिलेटेबल काफी। मिल जाती है। जिसकी मदद करो वही पीठ पीछे जाके बुराई करना शुरू कर दे। होता है आपके साथ में? हाँ होता है मैम। ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो मोबाइल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि हम अपनी लाइफ में खुद से चूज करके ले सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, लेकिन मोबाइल नंबर तो हम बदल सकते हैं ना। तो मोबाइल हम्म। नंबर के तो लिए मैम हम। मेरे को, हाँ तो बोलिए। मुझे कौन से नंबर का टोटल मतलब बेस्ट रहेगा अगर मैं मोबाइल नंबर चूज करूँ तो? देखिए टोटल की आप बात करो तो आप 3 या 5 पे ले सकते। ठीक है, बट वो भी आपको सीखना पड़ेगा कि 3 जो लेना है वो किस नंबर से लेना है। टोटल थ्री ठीक या है, जैसे फाइव होना कि हाँ 3 या 5 होना चाहिए, लेकिन वो 3 भी किस नंबर से बन रहा है वो भी देखना है। 30 से 3 बन रहा है, चाहिए। ओके। 21 से बन रहा है, 12 से बन रहा है, या 5 की बात करें तो 14 से बन रहा है, या 41 से बन रहा है, या 50 से बन रहा है, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा कि किस नंबर से बनना चाहिए टोटल। पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये सीखनी ओके। चाहिए कि आपके नंबर के अंदर जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखाए, 5 और 9, जी जी। ये सारे ओके। कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको ओके। अपनी लाइफ के लिए कौन कौन से
कॉम्बिनेशन चूज करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल तो मोस्ट यस। इंपॉर्टेंट है ही है, जो सेकंड स्टेप है वो आपका कॉम्बिनेशन का आता है। कौन कौन से नंबर हमें अपने मोबाइल नंबर में अवॉइड करने चाहिए, राइट? क्लास ओके। के बारे में कौन कौन जानने के लिए इंटरेस्टेड है, मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ फिर। कौन कौन इंटरेस्टेड है कि हाँ मैम हमें अच्छा लग रहा है और हम सीखना चाहते हैं, तो आप कंटेंट बता दीजिए। यस मैम, अच्छा लग रहा है बहुत। दिखा दो कंटेंट। यस। यस मैम। जो मोबाइल नंबर का आपका कंटेंट रहने वाला है, एक सेकेंड। पहली बात तो जो आपको पीडीएफ वेबिनार में दिखाई है, सेम पीडीएफ से आपको पढ़ाया जाएगा, आपसे यहाँ पर कुछ नहीं छुपाया गया। ये सब कुछ एज इट इज आपके पास पीडीएफ से इसी से पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा न्यूमरोलॉजी के साथ, कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, कैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है, कैसे ये नंबर्स हमारी लाइफ में काम करते हैं। देन हम देखेंगे 9 नंबर्स में ट्रेड। जैसे मैंने अभी आपको दो दो तीन तीन पॉइंट बहुत शॉर्ट में बताए हैं, हम डिटेल में समझेंगे कि ये 9 नंबर हमारी लाइफ में क्या करते हैं। इन 9 नंबर्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या फील कर पा रहे हैं। इसके अलावा कौन सा फूड किस नंबर से रिलेटेड, हम एक एक फूड के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। देन हम मूल्यांकन भाग्यांक के बारे में सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोबाइल नंबर क्या होती है और कैसे की जाती है, जैसे अभी हमने सीखा पेयरिंग करना, टोटल करना, है ना। इस तरीके से कैसे हमें अपने मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करना है। मोबाइल नंबर कैलकुलेशन के लिए क्या क्या थंब रूल्स हैं, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं एक नंबर के लिए। आपका मोबाइल नंबर आपके बारे में क्या कहता है। जो मल्टीपल डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे कि इनकी जयराज जी के मोबाइल नंबर में 9 नंबर 3 बार आ रहा था, वो इनके गुस्से को बहुत बढ़ा रहा था। कृतिका जी के पैरों में भी दर्द होगा। कृतिका जी पैरों में लोअर बैक में पेन है? हाँ, पैरों में रहते हैं मैम। पैरों में रहता है ना, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर यहाँ जी। मल्टीपल हो रहा है, ये पैरों में दर्द देगा, राइट। तो मल्टीपल डिजिट्स जो आ राइट। रही है उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जो एक एक कॉम्बिनेशन हमने देखे, वो कॉम्बिनेशंस आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। साथ में बात करेंगे हेल्थ एंड मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आपकी हेल्थ पर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल। प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन के लिए आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए। अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आपके मोबाइल नंबर में कौन कौन से कॉम्बिनेशन आने चाहिए। अगर आप अकाउंट्स में जा रहे हैं तो आपके मोबाइल नंबर में कौन से कॉम्बिनेशन आने चाहिए। ऑकल्ट में जा रहे हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन आने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम प्रोफेशन के लिए एक एक कॉम्बिनेशन देखेंगे, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बेस्ट हैं, कौन कौन से खराब। लक इन्हांसमेंट कैसे करना है आपको अपने मोबाइल से, मोबाइल नंबर से आपको प्रिडिक्शन कैसे करनी है। इसके अलावा आप सीखेंगे कि किस तरीके का वॉलपेपर आप अपने मोबाइल पर लगाएं जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। हर नंबर का आपको अलग से वॉलपेपर सिखाया जाएगा। किस तरीके का आपको मोबाइल कवर लेना है, यानी कि आपके मोबाइल कवर का कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। और एक यहाँ पर आपको मैजिकल रेमेडी मिलेगी कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते हो, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ना 3-3 4-4 हजारों को लोगों को नंबर दिया हुआ है और बहुत सालों से ये नंबर हमारे पास है ना, होता है ना, होता है। तो बहुत से नंबर लोग होते हैं जो कि अपने नंबर को चेंज नहीं कर पाते। इन दैट केस आपको क्या रेमेडी करनी, वो मैजिकल रेमेडी आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। उसके अलावा आप लोगों के सबके नंबर्स भी क्लास में चेक हो ही जाते हैं जब मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। तो कौन कौन रेडी है इस क्लास को लेने के लिए, और कैसा आपको लग रहा है इस देख करके। कोई रिव्यू कुछ देना चाहेगा इसके बारे में, वेबिनार के बारे में? कृतिका, वेरी मैम नाइस। हम तो लेट से ज्वाइन किया है, हम तो सिलेक्शन में अभी तक। सौरभ जी अभी ज्वाइन किया है आपने? जी जी। कोई बात नहीं। और कोई कुछ कहना चाहता है? निक्की जी यस बी। यस मैम, मैं भी करूंगी। ओके,
मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। हेलो सीमा जी, हेलो रजनीश जी, कैसे हो आप लोग? राम राम मैडम, ठीक है मैडम, धन्यवाद है आपका। हुई है। जी रजनीश जी, क्या कहना चाहते हो, बोलो। मैडम, जो आपने कंटेंट बताया ना, आप जो जितने भी मैंने आपसे कोर्सेज किए हैं, आप तो कंटेंट से एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ करवा देते जो कंटेंट में होता ही नहीं है। वो तो जब करेंगे प्रैक्टिकली तभी पता लगेगा। नंबर वन। नंबर टू, आपने जो मोबाइल यंत्र कराया था ना, वो मैंने लोगों को बहुत बना के दिया और काफी लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। बिल्कुल। थैंक यू। जी सीमा जी। मैम आप ना हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। देखो, गॉड गिफ्ट मैं तभी बन सकती हूँ जब आप लोग स्टूडेंट्स मुझे अच्छा समझोगे और खुद आप लोग अच्छे होगे। ठीक है, बिना स्टूडेंट्स के मैं कुछ नहीं आप हूँ। बहुत अच्छे हैं। मैम मैम सच में। मैम, आप ऑडिबल हूँ मैं? हाँ जी सीमा जी, आप ऑडिबल हो या बिल्कुल। मैम, मैं ये वाला सेशन 5 मिनट के लिए बस इसलिए ज्वाइन करा कि मैं सब स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि मैंने मैम से हेल्थ न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग से की थी। बिलीव करिए, मैंने कंसल्टेशन न्यूमरोलॉजिस्ट तो मैं थी ही पहले से, बट मैंने मैम की गाइडेंस से इतने नंबर डिजाइन्स करे हैं और मैम ने इतने अच्छी तरह से पेयरिंग करना सिखाया कि दिक्कत आती ही नहीं है। बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। इससे हम क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं नंबर के साथ। जब हम पेयर बनाते हैं तो जो मैम के नोट्स होते हैं उसमें हम एक्चुअली देखते हैं कि जो उस नोट्स में मैम ने दिए हैं वो सामने वाला उस प्रॉब्लम को जेन्युइनली फेस कर रहा है। तो क्लाइंट का फेथ वैसे ही हमारे पे आ जाता है कि क्योंकि हम इतना डेप्थ में तो किसी के बारे में नहीं जान सकते जितना हम मोबाइल नंबर से बताते हैं। तो प्लीज आप लोग सब जरूर जरूर मोबाइल न्यूमरोलॉजी की मैम से क्लास करिएगा। मैम इतनी अच्छी है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स भी कभी आप कोई टॉपिक इनसे पूछेंगे ना, इनका कभी नो होता ही नहीं है। जितना होता है हाँ ये यस। जरूर हेल्प करती हैं हमसे। थैंक यू बहुत सो हेल्पफुल है मैम। मच। बहुत बहुत हेल्पफुल हो आप। प्योर सोल है मैम। यस यस बिल्कुल। मैंने देखा मैम का वेबिनार है, मैंने कहा मैं 5 मिनट 10 मिनट जरूर ज्वाइन करके, क्योंकि हमें भी ऐसे ही सबने हेल्प करके बताया। हम भी ऐसी क्लासेस ज्वाइन करते थे तो हमें भी कोई ना कोई जरूर बताता था कि मैम ऐसी है। और भी क्लासेस में होता है, बट हर टीचर्स के लिए ऐसा नहीं निकलता कि आप जरूर करिए ना। हमारा उतना हक होता है कि हम बीच में आके बोले जरूर करो। बट ये हाँ वाला मैम का आप जरूर 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 करिए। मैंने न्यूमरोलॉजी पूरी सीखी, उसके बाद मैम से मैंने न्यूमरोलॉजी के लिए हेल्थ न्यूमरोलॉजी अलग से सीखी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग से सीखी, नेम न्यूमरोलॉजी अलग से सीखी, जिसमें मुझे चाहिए था कि मैं क्लाइंट को बहुत हेल्प करके सब कुछ बताऊं। मैम ने इतने अच्छे तरह से बताया, आज भी हेल्प करती है नेम डिजाइन में मैम मेरा। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो हाँ मच। जी। थैंक यू। सीमा जी, मैंने भी सिर्फ वेबिनार इसलिए अटेंड किया, सिर्फ मैडम को हाँ, अपने फीडबैक देने के लिए, और ये मैडम से बात करनी हम बहुत सब पड़ी। पुराने स्टूडेंट्स हैं मैम हाँ। के। वाओ। हमने मैम की बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करी है, कुंडलिनी करी, रुद्राक्ष की करी, हम सब मैम के पुराने स्टूडेंट्स हैं। मैम आज आप सुंदर बहुत लग रहे हो। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। तो एनर्जी एक्सचेंज भी बता दूं, कितना होना चाहिए? अच्छा, मोबाइल लोगों को क्या लगता है कि कितना होना चाहिए एनर्जी एक्सचेंज? कुछ आप लोगों के गेसेस कि कितना होना चाहिए? जो आपको मैंने कंटेंट दिखाया उसके अकॉर्डिंग आप लोग और भी जगह से आप सब कोर्सेज कर रहे हैं, तो कितना इसका एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए? थोड़ा सा आप लोग के भी जानना चाहूंगी ना कि क्या आपकी इच्छा है कि कितना होना चाहिए। एक दो मैसेजेस तो करो, पता तो चले। नो गेस? नो मैम। चलिए फिर मैं ही दिखा देती हूँ क्या एनर्जी एक्सचेंज मैंने रखा है आपके लिए। एनर्जी एक्सचेंज है ओनली एंड ओनली 1100। ठीक है, 1100 रुपीज में आपको ये सारा कंटेंट मिलने वाला है। क्लासेस स्टार्ट होंगी 21 मई से, दैट इज वेडनेसडे से। इवनिंग 7 PM इसका टाइम रहने वाला है।
टाइम जो है मैं अभी कोई फिक्स 7 PM का नहीं कर रही हूँ। टाइम कैन बी चेंज टू 4 PM डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप। ठीक है। ग्रुप में जितने मेंबर्स आएंगे उनके बाद उनके साथ में फाइनल डिस्कशन होगा। जो सारे स्टूडेंट्स अग्री करेंगे 4 PM या 7 PM, इन दोनों में से एक टाइम को चूज किया जाएगा। इस कोर्स में आप इनरोल करने के लिए मैं आपको एक चैट बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर भी पे कर सकते हैं। नंबर है 7669203962। मैं रिपीट कर रही हूँ, 7669203962। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। आप लोगों के पास लिंक आ चुका है चैट बॉक्स में, और मैंने अपना नंबर भी डाल दिया है। बाकी आप लोग ग्रुप्स में हैं तो ग्रुप्स में भी आपके पास मेरा नंबर आ रहा होगा, 7669203962। आप डायरेक्ट नंबर पर फोन पे, जीपे, गूगल पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस लिंक से भी डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं। जी सौरभ कुमार जी, आपने पूछा क्या ये नंबर मेरा सही है। सौरभ जी, कैमरा ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अभी तो मैंने आपकी ना डेट ऑफ बर्थ देखी है, ना मैंने इसको अभी टोटल किया है। जस्ट आपके नंबर को देख के मैं ये पूछना चाहूंगी, आपके काम डिले होते जा रहे हैं? कुछ भी काम आप करने जाते हो उसमें अनचाही रुकावट और अनचाही देरी जरूर हो रही है बहुत आपके। ज्यादा। आपकी आवाज नहीं आ रही है सौरभ जी, अनम्यूट जी कीजिए। मैम। जी जी, क्या आपके कामों में देरी आ रही है? जी। डाइजेशन बहुत आपका ज्यादा खराब हो हो रहा रहा है? है डिलीवरी। आपका डाइजेशन भी खराब हो रहा है सौरभ जी जी? जी मैम। ठीक है। आप अपने मन की बात दूसरों से शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। आई थिंक नेटवर्क जी इशू कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज। जी मैम। जी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप इससे फेस करें, और बाकी कॉम्बिनेशंस भी इसमें बहुत सारे हैं जो हमें देखने होंगे, जो बताएंगे कि हाँ आपका नंबर कितना सही है और कितना गलत है। ये कोर्स 3 क्लासेस का है। ठीक है, 3 क्लासेस मैं बोलती हूँ बट मे बी 4 भी लग सकती है, डिपेंडिंग कि जी आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि मैम ने 3 दिन का कोर्स बोला है तो 3 ही दिन में खत्म होगा। डिपेंड करता है कि आप लोग सेटिस्फाई हो जाओगे तब आपकी क्लासेस एंड हो। रिकॉर्डिंग्स यस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी दिव्या जी। रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ विल बी लाइफ टाइम, एंड रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे रहती है। जो आपका पीडीएफ रहेगा वो आपके पास व्हाट्सएप पर आएगा, जो कि डाउनलोडेबल होगा, प्रिंटेबल होगा। 1 आवर क्लास रहती है, 1 आवर क्लास होती है। एज एट 4 PM आई हैव टू टेक कोचिंग क्लासेस। दिव्या जी, मैंने आपको बताया आप लोग इनरोलमेंट कीजिए। इनरोलमेंट के बाद जब आपका ग्रुप क्रिएट होगा तब हम फाइनल टाइम डिसाइड करें। ठीक है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को सबको पता है कि हाँ किसी को प्रॉब्लम होने नहीं दूंगी अगर आप मेरे ग्रुप में हो। ठीक है, सबके साथ में एडजस्टमेंट करके तब आप लोगों का फाइनल टाइम सेट होगा, और इसीलिए मैंने 21 तारीख का टाइम रखा है कि ताकि इनरोलमेंट के बाद आप लोगों से टाइम का डिस्कशन किया जा सके। ठीक है, तो आप 4 बजे की चिंता मत कीजिए, अगर आपकी 4 बजे क्लास है। कृतिका जी, कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? अच्छा, स्टूडेंट्स कितने रहेंगे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरे किसी भी ग्रुप में 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स में नहीं लेती हूँ। और अ, आशा जी, आप न्यू हो ना मेरे साथ में? हाँ अभी कितने जी। 2-3 कोर्सेज किए हैं आशा जी ने? हाँ सीमा जी। जी, हाँ निशी तो जी। 2 साल से जुड़े हुए हैं। लेकिन आशा जी ओके। से मेरी क्लासेस कैसी होती है? हाँ, क्लासेस आपकी बहुत अच्छी होती हैं मैम। आप तो सच में
बहुत ज्यादा करवा देती हैं आप। मैंने नहीं, पहले भी कोर्स करवाने किए का हैं। नहीं, ग्रुप में बट कितने भी स्टूडेंट्स होते हैं तो आप लोगों को क्या हाँ फ्रीडम जी। होती है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हाँ, फ्रीडम। अच्छा, फ्रीडम पूरी होती है हमें मैम की तरफ से। हम आपस में बातचीत भी करते हैं, इस बारे में आप पूछते नहीं है। हमें अच्छा लगता है, इतने स्टूडेंट में ना हमें समझ भी आती है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो मैम हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे पाती हैं, हम तो छिप कर ही रह जाते हैं। बट आपके साथ सीखने में हम कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर कि मैं बात कर पाती हूँ आपसे बैठ के। मतलब बहुत चेंजेस आए हैं मेरे में भी आपसे बात करके, आपकी क्लासेस लेके। नहीं थैंक तो मैं एक छुपी हुई स्टूडेंट थी, कैमरे के आगे ही नहीं आती थी मैं। यू, थैंक यू आयशा जी, थैंक यू अरुण जी फॉर एनरोलमेंट, थैंक यू सो मच। शैला जी भी मेरे साथ न्यू जुड़ी हैं, अभी एक दो कोर्सेज ही किए हैं शैला जी ने। जी शैला जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? हम्म। No, actually, I enjoy your class because previously I have done Reiki and all. There we don't have direct contact to our Guruma. So it will be just, all students, nearly 200 to 300 students will be there. Their direct coordination won't be done. So here at least we speak to that's very nice. थैंक यू, Really enjoy it, yeah. थैंक यू शैला जी। शैला जी, अरुण जी ने लीव कर दिया, ओके, इन्होंने यहाँ से क्या है, फोन नंबर आ जाएगा। क्लासेस आर वर्थ फॉर एवरी पेनी मिनट हाईली। थैंक यू, थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई मैं क्वेरी है किसी की रिगार्डिंग कोर्स? हाँ आशा जी, कुछ बोलना चाहते हो? मैम, आपने मेरा नहीं बताया। कोई बात नहीं, क्लास में आ रहे हो ना, क्लास में बता ठीक देंगे, है। टेंशन ही मत लो। यस कृतिका जी, यू कैन पे टिल इवनिंग, नो वरी। ठीक है, और कोई क्वेरी किसी की? एनी अदर क्वेरी? नो? चलिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे आप सबसे क्लासेस में। जब पेमेंट आ जाएगी तो फिर उसके बाद ग्रुप जो आपका क्रिएट होगा, टाइमिंग्स डिसाइड करके फिर उसके बाद हम क्लास में। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर ओके मैम। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच। राधे राधे मैम। राधे राधे आशा जी। मैम मैं आपको एक व्हाट्सएप कर रही हूँ, अगर 2 मिनट फ्री हो तो उसका रिप्लाई दे दीजिएगा बस। ठीक है सीमा जी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी।